बड़ी खबर इसी बीच में लखनऊ से है। सूबे में नवंबर में ही नगर निकाय के चुनाव कराए जा सकते हैं। जी हां, नगर विकास विभाग तैयार कर रहा है इस चुनाव का खाका। नए गठित नगर निकायों में वार्डों के गठन, परिसीमन और सीटों के आरक्षण को लेकर मंथन भी कर रहा है नगर विकास विभाग। 2017 में 16 नगर निगम, 198 नगर पालिका परिषद और 438 नगर पंचायतों में चुनाव हुआ था। इस बार बदले परिसीमन, आबादी और जातिवार जनसंख्या के आधार पर तैयार किया गया है आरक्षण का फॉर्मूला। इस बार 17 नगर निगम, 200 पालिका परिषद और 517 नगर पंचायतों में चुनाव हो रहा है। इससे पहले नवगठित निकायों में वार्डों का भी गठन किया जाना है। वार्ड गठन की प्रक्रिया के बाद आरक्षण और फिर मेयर और अध्यक्ष की सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। विवेक के पास चलते हैं, उनके पास और ज्यादा जानकारी है। विवेक, का नवंबर में नगर निकाय चुनाव की बात हो रही है, कुछ जानकारियां मैंने दी परिसीमन के बारे में, आरक्षण के फॉर्मूले के बारे में। इस बारे में और कुछ जो जानकारियां हैं आपके पास, वो हमारे दर्शकों के आप सामने रखिए। देखिए राजेंद्र, जो पिछला नगर निगम का चुनाव, नगर निकाय का चुनाव हुआ था, निकाय है उसमें पालिका परिषद है, ये चुनाव हुए थे 2011 की जनगणना के आधार पर। इस दौरान आबादी बढ़ी, कई वार्डों का पुनर्गठन हुआ है, बहुत सारे नए वार्ड बने हैं, तो वहाँ पर आरक्षण का समीकरण बदला है। तमाम नए क्षेत्र जुड़े हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र थे या जिला पंचायत के क्षेत्र हुआ करते थे, उनको नगर निगम से जोड़ा गया है। तो अब इस दौर में एक नगर निगम, प्रदेश की अगर बात करें तो एक नगर निगम बढ़ गया है, 2 पालिका परिषद बढ़ गई हैं, इसके अलावा 70 से ज़्यादा पंचायतें बढ़ी। तो बहुत सारा ये जो बढ़ने के कारण सारा समीकरण गड़बड़ा गया है। जहां पर जो आरक्षण था, जो जनगणना जनसंख्या के आंकड़े थे, वो सब नए सिरे से एक तैयार हो रहा है। तो पूरा इसका एक नया खाका तैयार हो रहा है कि किस तरह से बदली परिस्थितियों में, चूंकि पूरे हालात बदल चुके हैं और बदली परिस्थितियों में कैसे चुनाव होगा, कहां किस तरह का आरक्षण होगा। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो सुरक्षित सीटें थी या अनुसूचित जाति के लिए या महिला के लिए सुरक्षित थी, अब वहां पर आरक्षण बदल जाएगा, चूंकि नए वार्ड जुड़े हैं, नए लोग जुड़े हैं, जातीय आंकड़ा भी बदल गया है। तो पूरे परिवर्तन का, इसको पूरा स्वरूप को एक नए सिरे से तैयार किया जा रहा है कि कैसे आरक्षण की गणित होगी, वार्डों का जो परिसीमन है वो कितना होगा। कुछ वार्ड बड़े हैं, कुछ वार्ड घटे हैं, जो बड़े वार्ड हैं उसमें कुछ जो पुराने वार्ड हैं उनका हिस्सा काट के किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे वार्डों के नाम भी बदले गए हैं। नाम जो प्रमुख अपने जो समाज सेवी रहे हैं, जो प्रमुख कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को हो या देश के जो प्रमुख लोग रहे हैं, जो ऐतिहासिक लोग रहे हैं, उनके नाम पे वार्डों के नाम रखे गए हैं और सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो अब की बार का चुनाव यानी पूरी तरह से बदली परिस्थितियों में होगा। मेयरों तक का, जो मेयर हैं, महापौर बनते हैं, उनका आरक्षण की प्रक्रिया बदल जाएगी। वहाँ पर कहीं महिला सीट होगी, कहीं जो अनुसूचित जाति की सीट होगी, सुरक्षित सीट होगी, तो कहीं सामान्य सीट होगी। इन सब का पूरा एक खाका तैयार किया जा रहा है और खाका तैयार करने के बाद ये नवंबर में चर्चा चल रही है कि नवंबर में चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि बहुत तेजी से काम चल रहा है शासन स्तर पर। और अगले साल अगर हम देखें तो चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएंगी। अभी एमएलसी का चुनाव चल रहा है, नवंबर में नगर निगम का चुनाव हो जाएगा, निकाय का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद अगले साल से तैयारी जुट जाएंगी लोकसभा के चुनाव में। तो लोकसभा के चुनाव से पहले इस चुनाव को कराने की तैयारी है। चूंकि देखिए पंचायत चुनाव हो चुका है, जमीनी स्तर पर जो वार्ड स्तर है, बूथ स्तर है, वहां पर मजबूती आ चुकी है, गांव मजबूती आ चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नगर निगम के चुनाव को उतनी प्रभावी तरीके से कराया जाए ताकि जो अगले 2024 का रास्ता है वो प्रशस्त हो सके, वो खुल सके। और जितनी मजबूती नगर निगम के चुनाव से मिलती है उतनी मतलब अगर हम कहें विधानसभा चुनाव तो एक आधार है, नगर निकाय चुनाव आधार होता है, अपने वार्ड होंगे, अपने पार्षद समझ में आता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसलिए इन चुनाव पर बहुत खास फोकस रहेगा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक त्रिपाठी, तमाम जानकारियों के लिए।